अबीहा जैसे ही मीटिंग रूम में दाखिल हुई, सबकी नजरें इस पर पड़ी। सुभान तो इसे देखता ही रह गया। वो इतनी बड़ी कंपनी की ऑनर होगी, ये तो इसने सोचा ही ना था। गुड इवनिंग एवरीवन। वो एक साथ सबको मुखातिब करके अपनी कुर्सी की संभाल चुकी थी। सुभान ने बिना वक्त ज़ाया किए इसे अपनी कमरे की ब्रीफिंग देना शुरू की, जिसे वो संजीदगी से सुनती रही। सुभान के अलावा भी वहाँ बहुत से लोग थे जो डिफरेंट कंपनी से ताल्लुक़ रखते थे, मगर सुभान ने अपना नुमाइंदा भेजने की बजाय खुद आने को तरजीह दी थी। सब लोगों ने अपनी ब्रीफिंग दे दी तो अबीहा अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। कंग्रेचुलेशन मिस्टर सुभान, हमें आपके साथ काम कर खुशी होगी। रोजी आपको इन्फॉर्म कर देगी नेक्स्ट मीटिंग डे फिक्स होने के बाद। थैंक यू एवरीवन, वो कहकर जा चुकी थी। वहाँ मौजूद कुछ लोगों के चेहरे पर गुस्सा था तो कुछ के चेहरे पर नाकाम होने का दुख। सुभान मुस्कुराता हुआ अपने पीए के हमरा मीटिंग रूम से निकल आया। कहाँ बिजी रहती हैं आप आजकल? एक हफ्ते बाद उम्मीद अबीहा से मिल रही थी। बिजनेस का बिजी शेड्यूल होता है, कार ड्राइव करते हुए इसने सामने देखते हुए कहा। लेकिन आपको अपने रिश्तों का तो वक्त देना ही चाहिए ना। आपका भाई इतने दिन बाद आया है और आप इससे मिलने भी नहीं गई। अशर से मैं कल ही मिल चुकी हूँ, वो भी मेरा ही भाई था। कल के पास इसके पास भी वक्त नहीं होता। अशर भी अबीहा के साथ बिजनेस संभालता था, वो उससे बड़ा था, मगर अबीहा की संजीदा तबीयत के सामने वो छोटे भाइयों की तरह बिहेव करता था। वो बिजनेस मीटिंग के लिए दुबई और मलेशिया का राउंड लगाता रहता था। कल ही वो दुबई से वापस आया था। अबीहा इससे एक बार मिलकर वापस फिर अपनी बिजनेस मीटिंग में उलझ गई थी। अबीहा ने कॉफी शॉप के बाहर कार रोकी। चलो। वो सब बाहर आने का कहकर कार से उतर गई। हेलो मिस अबीहा। सुभान की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा। ये कौन है? उम्मीद ने इसके सामने खड़े होते हुए पूछा। ये मिस्टर सुभान है, बिजनेस फेलो, अबीहा ने तारुफ करवाया। मिस अबीहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो एकदम संजीदा हो जाने पर अबीहा ने ना समझी से उसकी जानिब देखा। उम्मीद भी उसी की जानिब देख रही थी। कहिए मिस्टर सुभान, अबीहा ने हाथ बांधते हुए कहा। सुभान इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उम्मीद ने अपनी हंसी दबाई। यकीनन अगर वो यही कहने वाला था जो वो सोच रही है तो बहुत बुरा होने वाला था इसके साथ। मिस अबीहा जोरेज, मैं नहीं जानता कि ये मोहब्बत है कि नहीं, लेकिन जब से आपको देखा है ये दिल बस आपका नाम ले रहा है, आपको ही देखने की जिद करता है। मुझे तो अब हर वक्त बस आपका ही ख्याल रहता है। आपको हर पल आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। मिस अबीहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? इसने सारी उर्दू में बात की थी, मगर आसपास खड़े लोग समझ गए थे कि वो क्या कह रहा है। वो लोग अबीहा के जवाब का इंतजार कर रहे थे। आपने जो कहना था वो कह चुके, या कुछ और भी कहना है? अबीहा ने संजीदगी से पूछा। अबीहा, मैं ये देख रही हैं? इसने अपनी उंगली में मौजूद रिंग के सामने की। आई एम ऑलरेडी इंगेज्ड मिस्टर सुभान। आसपास के लोगों के मुंह से बेसाख्ता और निकला था। बहुत जल्द अबीहा हाशिर हमदानी में कहलाने वाली हूँ मैं। आई थिंक ये जवाब काफ़ी होगा आपके लिए। आपको बिजनेस पर तवज्जो देनी चाहिए। आपकी कंपनी हमारे कदम नहीं जमा सकती है अगर यही हाल रहा आपका तो। वो इसके सामने खड़ा हुआ। उम्मीद के हंसने पर इसे गुस्सा आया। कैसे इन दो लड़कियों ने इसे सरेराह जलील किया था। वो तो इससे मोहब्बत देना चाहता था, मगर अब इसे सबक सिखाना ही इसका असल मकसद था। वो चुपचाप वहाँ से चला गया। मुझे तो लगा आप इसे थप्पड़ मार देंगी। जो बात आराम से समझाई जा सके इसके लिए हाथ इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं होता। अबीहा कहकर कॉफ़ी शॉप के अंदर चली गई। उम्मीद भी इसके पीछे पीछे हो ली। अबीहा, रोमियो बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। वो मीटिंग में किसी का फ़ोन पिक नहीं करती थी सिवाय हाशिर के। अभी बीसी का नंबर देखकर उसने फ़ौरन पिक किया, मगर दूसरी जान में उम्मीद की बात पर वो फ़ौरन अपनी कुर्सी से उठी थी। इसने मीटिंग डिसमिस की थी और मीटिंग रूम से निकल आई। कहाँ है हाशिर? वो हॉस्पिटल में दाखिल होते इसने उम्मीद से पूछा था। वो फ़ौरन इसके पास आई थी। वो ठीक है अबीहा, उम्मीद ने इसे तसल्ली दी। मुझे इससे मिलना है अभी, इसने संजीदगी से कहा। पहले आपको मेरी बात सुननी है। अबीहा जो आगे बढ़ने लगी थी, इसकी बात सुनकर इसने चंबे से उम्मीद की तरफ देखा। रोमियो बाइक को कोई मारना चाहता है। वो कार जानबूझकर इनकी कार से टकराई थी। मैंने खुद देखा था इस शख्स को। अबीहा ने गुस्से से मुट्ठी भींची, फिर अपना फ़ोन निकाला। कार कौन चला रहा था? अबीहा ने गुस्से से किसी से पूछा था। दूसरी जानिब जवान मिलने पर इसने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। प्रूफ तो मुझे आधे घंटे तक, इसने कहकर फ़ोन काट दिया। अबीहा किससे बात कर रही थी? हाशिर का बॉडीगार्ड। इसका बॉडीगार्ड भी है? मैंने तो कभी नहीं देखा। वो भी तक हैरत ज़दा थी। मेरी फैमिली के हर फर्द की हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड हैं। मैंने ही इन्हें हायर किया है। हाशिर के अलावा सबको ये बात मालूम है। अबीहा ने हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा। अंकल, अगर अपने बेटे के निकाह में शामिल होना चाहते हैं तो आ जाए। एड्रेस भेज रही हूँ और एक निकाह हाँ भी लेते आइएगा। अबीहा ने कहकर फ़ोन काटा तो उम्मीद खुशी से भरपूर मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इसके गले लग गई। मैं कुछ देर तक आती हूँ, तब तक तुम रोमियो बाई से मिल लो। सामने से राइट वहाँ अलीजे मौजूद है, वो आपको रोमियो बाई से मिलवा देगी। उम्मीद इससे अलग होती हॉस्पिटल से निकल गई। वो 15 मिनट तक वहीं खड़ी खुद को पुरस्कून कर रही थी। फिर एक लंबी सांस खारिज करते वो आगे बढ़ी।
اس کا رخ ہاسپٹل کے روم کی جانب تھا جہاں اس وقت حاشر تھا۔ علیزے سے روم کا پوچھ کر وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے بیڈ پر وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، سر پر پٹی بندھی تھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر اسے سکون ملا۔ وہیں کھڑی رہو گی مس کھڑوس، آ گئی ہو تو میرا حال چال ہی پوچھ لو۔ آنکھیں بند کی ہی وہ بولا۔ اس نے اپنے موبائل سے ایک نمبر ڈال کیا۔ کب تک پہنچ رہے ہیں آپ؟ اسے کسی سے بات کرتا سن کر رومیو نے آنکھیں کھولی۔ وہ فون بند کرتی اس کے پاس آئی۔ کون آ رہا ہے؟ کس سے بات کر رہی تھی؟ تمہاری خواہش پوری کرنے جا رہی ہوں۔ میں کچھ سمجھا نہیں، اس نے نام سمجھی سے پوچھا۔ 5 منٹ کے لیے خاموش ہو سکتے ہو تم؟ نہیں، جب تم میرے سامنے ہو تو خاموشی بھی دور بھاگ جاتی ہے مجھ سے، اور عقل بھی، اس نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تبھی ڈور کھلا اور کچھ لوگ اندر آئے۔ ڈیڈ آپ لوگ؟ اس نے پوچھا۔ جی تو مولوی صاحب تشریف رکھے، یہ ہیں دونوں بچے جن کا نکاح کروانا ہے۔ اپنے ڈیڈ کے منہ سے نکاح کا سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے تو آنے دیتے، میرے بنا نکاح کیسے ہوگا؟ امید ہانپتی ہوئی روم میں داخل ہوئی۔ سب مسکرا دیے سوائے ایک کے۔ امید نے ایک دوپٹہ اس کے سر پر ڈال دیا۔ نکاح کا مرحلہ طے ہوا تو سب انہیں مبارکباد دینے لگے۔ رومیو کے چہرے کی خوشی سے ایک نیا سکون پہنچا رہی تھی۔ سب کے روم سے جانے کے بعد وہ اس کے پاس ہوئی اور جھک کے اس کے گریبان کو پکڑا۔ تمہاری زندگی میری امانت ہے، مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا۔ رومیو نے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھے تھے۔ اس کا معمولی سے ایکسیڈنٹ اس کی مس کھڑوس کو ڈرا گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے اٹھایا اور دل کے مقام پر رکھا۔ تیرے دل سے میری روح تک، تیری بات ہے میری ذات تک۔ ایک سفر تھا بے خیالی کا، ایک موسم تھا خوشحالی کا۔ تجھے پا کر جو ہم تیرے ہوئے، پھر ڈر کر دل پر بسیرے ہوئے۔ تیری خوشی سے میری مسکان تک، تیری محبت سے میرے عشق تک۔ ایک زمانہ تھا انجانا سا، ایک میل تھا پرانا سا، محبت جو جذبہ تھا بیگانہ سا، کر ہی گیا ہمیں دیوانہ سا۔ اب تو بس میں ہوں تیرا ساتھ ہے، میرا عشق تو بس تیری ذات ہے۔ آہستہ سے کہتا وہ آنکھیں کھولے دیکھ رہا تھا اسے۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ وہ کون سا دن ہوگا جب میری مس کھڑوس شرمائے گی؟ اس نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی ڈکشنری میں شرمانا ورڈ ہی نہیں ہے، امید نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اور وہ بھی مسکرانے لگا۔ اور مسکرانا بھی، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تو امید ہنس دی۔ تمہیں مسکراتے دیکھ کر ہی تو لگتا ہے میں خوش ہوں۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی جو امید سے بات کرتا ہنس رہا تھا۔ اس کے موبائل پر بیپ ہوئی تو اس نے فون چیک کیا۔ جارج کا میسج تھا۔ وہ غصے سے روم سے نکل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اس بلڈنگ کے آگے تھی۔ سبحان کا آفس 3rd فلور پر تھا۔ وہ لفٹ کی جانب بڑھی۔ سبحان صدیقی ریسیپشن پر آ کر اس نے نام پوچھا۔ سر میٹنگ میں ہے ابھی، آپ کی اپائنٹمنٹ کتنے بجے کی ہے میم؟ ریسیپشنسٹ نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ میٹنگ روم کہاں ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا لہجہ ریسیپشنسٹ کو ڈرایا گیا۔ اس نے ایک روم کی جانب اشارہ کیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس روم کی جانب بڑھی۔ ریسیپشنسٹ فوراً اس کے پیچھے آئی۔ میم آپ وہاں نہیں جا سکتی، مگر اس نے نہیں سنا۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ دوبارہ مجھے روکنے کی ہمت مت کرنا، آج تمہارے باس کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، غصے سے کہتی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ میٹنگ میں خلل سبحان کو پسند نہیں تھا۔ ابھی بھی دروازہ کھلنے پر اس کے چہرے پر ناگواری سی آئی۔ اس نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور تیز قدم اٹھاتی اس کے سامنے آئی۔ منہ پر پڑنے والا تھپڑ سبحان کو ہوش میں لایا۔ تمہاری اتنی ہمت! غصے سے بولتے ہوئے اس نے جیسے اسے مارنا چاہے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کی کمر سے لگا دیا۔ سب لوگوں کے سامنے اپنی بے عزتی پر اس کا خون کھول اٹھا، مگر اس کی پکڑ سے خود کو آزاد نہیں کروا پا رہا تھا۔ بہت اچھی پلاننگ کی تھی تمہاری، مگر وہ کیا ہے نا، ابیحا حاشر ہمدانی کو چھو بھی پانا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اس کے کان کے قریب چہرہ کر کے وہ بولی نہیں کر رہی تھی۔ تم نے آج جو حاشر کے ساتھ کیا، اس کے بعد مجھے تمہارا شکریہ تو کرنا چاہیے نا۔ آج تمہاری وجہ سے میں ابیحا حاشر ہمدانی بن گئی، لیکن حاشر کو چوٹ پہنچانے کی سزا بھی تمہیں ملے گی، ابیحا نے کہہ کر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ پھر میٹنگ روم میں موجود باقی لوگوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ شخص اگلے 24 گھنٹوں میں کیلیفورنیا کی پولیس کسٹڈی میں ہوگا۔ اس کے خلاف کیس میں نے کیا ہے۔ اس کے دیوالیہ ہونے سے پہلے آپ لوگوں کا جو حصہ اس کمپنی میں ہے اسے الگ کر لیں۔ مزید آپ لوگ خود سمجھدار ہیں۔ ایک تنزیہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتی وہ جا چکی تھی۔ سبحان اپنے غصے پر کنٹرول کر رہا تھا۔ واپس اپنی چیئر پر بیٹھا، لیکن اس کے سامنے بیٹھے ہی باقی ممبرز ایک ایک کر کے روم سے نکلتے چلے گئے۔ اس نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ابیحا نے میٹنگ روم سے نکلی تو ایک جانب ہوئی ریسیپشنسٹ اداس کھڑی نظر آئی۔ وہ اس کے پاس آئی اور پوچھا۔ اس کے چہرے اٹھا کر ابیحا کی جانب دیکھا۔ میری ڈیوڈ، کل یہاں آ جانا، تمہاری جاب تمہیں مل جائے گی، اچھی سیلری پیکج کے ساتھ۔ اپنا کمپنی کارڈ اسے دے کر آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ حیرانی اسے دیکھتی رہی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ وہ ہاسپٹل روم میں داخل ہوئی تو حاشر نے اس سے پوچھا۔ کچھ کام تھا جو ختم کرنا تھا، بس وہی کرنے گئی تھی، ابیحا نے اس کے پاس چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ حاشر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھ اور آنکھیں بند کر لی۔
क्या मैं पूछ सकती हूँ ये क्या कर रहे हो? अभिया ने इसकी हरकत पर न समझी से इसकी जानिब देखा था। तुम्हें महसूस कर रहा हूँ, आज का दिन बहुत बड़ी खुशी देकर गया है मुझे। आंखें बंद किए ही वो बोला था। अभिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। एक बात बताओ मिस खड़ूस, आंखें हनूस बंद किए वो बोला। क्या? अभिया अभी भी मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हें मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ देखना चाहता हूँ, जैसे बचपन में हंसती थी। और तुम जानती हो ये बात तो, और क्यों मेरे सामने मुस्कुराने से ग्रेस करती हो? हाशिर के सवाल ने इसके पास जवाब नहीं था। वो खुद नहीं जानती थी कि वो क्यों हंस नहीं पाती थी। इसने आस्था से अपना हाथ हाशिर के हाथ से निकाला। हाशिर ने आंखें खोलकर इसे देखा, जो आगे बढ़कर इसके सीने पर सर रखकर आंखें मूंद चुकी थी। हाशिर मुस्कुरा दिया। इसके गिर्द हिसार करके वो अभी आंखें मूंद गया था। इस लड़की की वजह से मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा पैसा डूब गया। वो सब लोग जो मेरे साथ मिलकर काम करने वाले थे, सब ही मुझे छोड़कर भाग गए। इसे इसका खमियाजा भुगतना होगा। सुभान सारा कर्ज अदा करके वापस जा रहा था। इसे अपना घर तक बेचना पड़ गया था। वो गुस्से में ऑफिस की हर चीज़ की तहस नहस कर गया था। सर, बासित ने इसके कैबिन में जाकर इसे टेबल पर सब चीज़ें फेंकते देखकर सुभान ने इसको बुलाया। क्या है? वो गुस्से से दौड़ा। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, देख नहीं रहे? अपना गुस्सा कम कर रहा हूँ। इसने दीवार पर लगी पेंटिंग को उतार कर नीचे फेंका। सर, ऐसा मत करें। अगर नीचे वाले ऑफिस वालों ने कंप्लेन कर दी तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। बासित ने इसे वार्न किया। इन लोगों की इतनी मजाल के सुभान को जेल भेजेंगे। वो गुस्से से बासित को रास्ते से हटाता कैबिन से निकला। बासित फौरन इसके सामने आया। सर, काम डाउन। गुस्सा सिर्फ काम बिगाड़ता है, बनाता नहीं है। सर, इस दिन जो लड़की ऑफिस आई थी, अभिया हाशिर हमदानी, सुभान ने इसकी बात काटते हुए कहा। जी सर, वही वो मेरी फ्रांसी की फ्रेंड है। एक्चुअली सर, इस मुल्क में सरवाइव करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। मेरे दादा मेरे डैड को इनका हिस्सा दे चुके हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ तकरीबन सेटल हो चुके थे। मगर पिछले कुछ महीनों में डैड को इतना नुकसान हुआ है कि अब हमें यहाँ अपने पाँव जमाने के लिए मजीद अमाउंट की ज़रूरत होगी। ये सब मुझे बताने की वजह सुभान ने संजीदगी से पूछा। सर, हाशिर और अभिया कुछ अरसे से अपने किसी रिलेटिव को ढूंढ रहे हैं। कुछ दिनों में हाशिर पाकिस्तान जाने वाला है इन्हें लेने, और उम्मीद भी वापस जा रही है। आप यहाँ अभिया को कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि इसके साथ बॉडीगार्ड्स होते हैं। लेकिन आप अगर इसे ये बताया जाए कि इसकी प्यारी पुप्पो पाकिस्तान में है तो वो इस उम्मीद के साथ पाकिस्तान ज़रूर जाएगी। इसने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा। सुभान इसकी सारी बात सुनते ही पहली बार मुस्कुराया था। तो यहाँ की बिजनेस लीडिंग वुमेन छुपकर पाकिस्तान जाएगी और आप पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। इसे वो सहकंदा हंसता हुआ बोला था। इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है? सुभान ने रुक कर इससे पूछा। मुझे बस इतना फेवर दीजिएगा कि जब आप अभिया का बंदोबस्त करें तो साथ ही मेरी प्यारी चची जान और उम्मीद की भी इस तूफानी ज़िंदगी से जान छुड़वा दें, ताकि तुम्हारे रास्ते का कांटा भी हट जाए, है ना? सुभान ने हंसते हुए कहा तो वो भी हंस दिया। ऐसे कैसे निकाह हो गया? मेरे बच्चों का निकाह था और मुझे बताया तक नहीं। सहर बेगम अभी भी सदमे की कैफियत में थी। एक दिन बाद हाशिर को डिस्चार्ज मिल गया था। इसके घर आने पर ही दानिश साहब ने सबको निकाह का बताया था। अशर तो इसे बेस्ट ऑफ लक कहकर सोफे पर अपनी सीट संभाल चुका था, जबकि हाशिर सहर बेगम के साथ बैठा अपने वालिद साहब को कश्मकश में मुब्तला देख रहा था। निकाह का फैसला मेरा था पुप्पो। अभिया की आवाज़ पर सब इसकी जानिब मुतवज्जा हुए। उम्मीद की भी इसके पीछे थी। वो अभिया के पीछे से निकलकर अशर के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। अशर ने एक नज़र इसे देखकर नजरों का जाविया मोड़ लिया। क्या मेरा हक नहीं था कि अपने बेटे की जिंदगी के इतने बड़े फैसले में शामिल हूँ? उन्होंने रूठे लहजे में कहा। सबसे ज़्यादा हक आप ही का तो है, लेकिन इस वक्त मैं बहुत डर गई थी पुप्पो। बहुत अरसे बाद उन्होंने इसकी आंख में आंसू देखे थे। उन्होंने फ़ौरन इसे गले लगा लिया। मुबारक हो, आपकी बहन में नॉर्मल इंसानों वाली खसूसियात आस्ता आस्ता डाउनलोड हो रही हैं, उम्मीद ने अशर के कान में कहा तो अशर इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। इस बात का क्रेडिट किसे जाना चाहिए? इसने भी आस्तावाद में सरगोशी की। है कोई, लेकिन आपकी बहन जिलाद बन जाएगी अगर मैंने बता दिया तो, उम्मीद ने मुंह बनाते हुए कहा। इसका चेहरा बिगाड़ कर कहने पर अशर ने कहका लगाया। बाकी सब यकदम इनकी जानिब में तवज्जो हुए। उम्मीद की सियानी हंसते हुए पीछे हुई। वो क्या है ना, इनमें भी कभी कभी अपनी बहन की रूह आ जाती है। काफ़ी अजीब बिहेव करते हैं ये। इसके सफाई से झूठ बोलने पर अशर ने हैरान होते हुए इसे देखा। वो मुस्कुरा दी। हाँ, तो डिसाइड हो चुका है। इस सैटरडे को भाई और अभिया का निकाह दोबारा होगा और ग्रैंड पार्टी भी होगी, अलीज़ा ने खड़े होते हुए ऐलान करने वाले अंदाज में कहा। सब ने इसकी बात से इत्फाक करते हुए तालियां बजाकर अपनी रजामंदी का इजहार किया। कहाँ जा रही हो? अभिया को सोफे से उठते देखकर हाशिर ने इसका हाथ पकड़कर सब वापस बिठाते हुए पूछा।
तुमने सुना ना, किसी ने भी इस निकाह को नहीं माना। निकाह दोबारा होगा, तब से दूर रहो मुझसे। अभिया ने इससे हाथ छुड़ाते हुए कहा। अच्छा, और निकाह होने के बाद? हाशिर के शोख लहजे में पूछने पर अभिया ने घूरी से नवाजा। रुखसती तक मुझसे दूर रहना होगा। अभिया ने बाकी सबकी जानिब देखते हुए कहा। इसके बाद पर हाशिर का मुंह खुल गया। और रुखसती कब होगी? इसने हैरानी पर काबू पाते हुए कहा। पता नहीं। दो लफ्जी जवाब देकर वो उठकर अशर के पास आ गई। जालिम बेबी, हाशिर ने जेरे लब कहा। उम्मीद चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। भाई आप चलेंगे साथ? अभिया ने उम्मीद से बात करते हुए आखिर में अशर को मुखातिब किया। हाँ, मुझे भी घर ही जाना है, वो खड़े हो गए होते हुए बोला। डिनर तक रुक जाते तुम लोग, सहर बेगम ने कहा तो हाशिर ने अभिया की जानिब देखा। अभिया ने भी इसे देखा था। पुप्पो आज नहीं फिर कभी, वो कहकर इसके गले लग गई। हाशिर ने मुंह बनाते हुए इसे देखा। वो लोग उम्मीद को ड्रॉप करने के बाद घर वापस आ रहे थे। वो इंगेज्ड है भाई, अभिया कहकर अपने रूम की जानिब चली गई। अभिया अशर इसकी बात सुनता अपनी जगह पर मुंजमद हो गया। वो उसकी बहन थी, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसकी नज़रों में किसी का अक्स ना देख पाए, मगर शायद इसकी किस्मत इसे अनजाने में ही किसी की जानिब मुतवज्जह कर गई थी। अभिया की बात सुनने के बाद इसने अपना रास्ता बदलने का फैसला कर लिया। वो खानसामा को खाने का ऑर्डर करता अपने रूम में आ गया फ्रेश होने के लिए। बासित क्या हुआ है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? उम्मीद घर लौटी तो बासित को अपनी ताई से गुस्से में बात करता देख चौंकी। इसका लहजा फौरन नरम हुआ। सॉरी मामा, जो आपने ख़त्म होने का गुस्सा मैंने आप पर निकाल दिया, शर्मिंदगी से कहता। वो कहीं से भी कुछ देर पहले वाला बासित नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं बेटा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ तुम लोगों के लिए, वो मोहब्बत से कहती किचन की जानिब बढ़ गई। जॉब क्यों चली गई? उम्मीद ने परेशानी से पूछा। कंपनी ही ख़त्म हो गई, अभी कुछ वक्त पहले ही तो ज्वाइन किया था, अब फिर से नौकरी के लिए जूते घसीटने पड़ेंगे, बासित ने परेशान होने की भरपूर अधिकारी करते हुए कहा। बासित, अगर मैं रोमियो भाई से कहूँ तुम्हारी जॉब के लिए तो? उम्मीद ने इसे हल बताते हुए कहा। अच्छा, कैसे हो सकता है? वो इतनी बड़ी कंपनी है ना, तुझे बिना किसी तजर्बे के मुझे कैसे हार कर लेंगे? तुम फिक्र न करो, तजर्बे से ज़्यादा काबिलियत मानी रखती है, और मुझे यकीन है भाई को तुम्हारी काबिलियत नज़र आ जाएगी, उम्मीद ने मुस्कुराते हुए कहा। मत किया करो मेरी इतनी फिक्र, मुझे खुद पर रश्क होने लगता है। इसकी बात पर उम्मीद मुस्कुराई। ऐसे मुस्कुरा कर तो जान ही ले लोगी तुम मेरी, अब बस करो, बासित क्यों तंग कर रही हो? उम्मीद ने ब्लश होते हुए कहा। अच्छा बाबा, नहीं करता तंग, ये बताओ तुम्हारे भाई की शादी कब है? बासित मतलब की बात पर आया। निकाह ही हो रहा है अभी तो, लेकिन निकाह तो हो गया है ना इनका? बासित हैरान हुआ। हाँ, मगर ऑफिशियली अनाउंस करने के लिए सैटरडे को पार्टी अरेंज की जा रही है। सही, और तुम्हारी भी तो पाकिस्तान की फ्लैट मंडे की है। मेरे साथ कब वक्त स्पेंड करोगी? हर वक्त तो तुम इनके लोगों के साथ ही होती हो। तुम चलो अंदर, मेरे जाने के बाद जल्दी से बारात ले आना, फिर मेरा सारा वक्त तुम्हारा। उम्मीद इसके साथ डाइनिंग रूम में जाती हुई बोली। जाओगी तो तुम ज़रूर, मगर वापस नहीं आओगी, बासित ने दिल ही दिल में उम्मीद से देखते हुए कहा था। कहाँ है वो? सब अरेंजमेंट्स हो चुके थे, मेहमान भी तकरीबन आ चुके थे, लेकिन अभी तक रेडी नहीं हुई थी। मजबूरन अलीज़ा को हाशिर को बुलाना पड़ा। इसने घर पहुंचते ही सबसे पहले अबिहा का ही पूछा था। एज यूजुअल अपने रूम में, अलीज़ा ने मुंह बनाते हुए कहा। हाशिर इसके सर पर चपत लगाता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ये क्या, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? वो रूम में दाखिल हुआ तो वो लैपटॉप के आगे रखे सोफे पर बैठी थी। हाशिर की बात पर इसने चंबे से इसकी जानिब देखा और बोली, क्या मतलब, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। हाशिर ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा। आज निकाह है हमारा, तुम्हारी कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है जो तुम सूट पहन के बैठी हो। हाशिर ने इस बिजनेस वूमन को टोका। मुझसे नहीं पहने जाते ये हैवी ड्रेस। उसने बेड पर पड़ी मैक्सी की जानिब इशारा किया। कम से कम आज के दिन तो ये नखरे बंद करो। वो उसके हाथ में मैक्सी पकड़ाता इसे ड्रेसिंग रूम की जानिब धकेल चुका था। वो मुंह बनाती अंदर चली गई। वो बेड पर बैठकर इसका इंतजार करने लगा। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला। इसने फ़ौरन इसकी जानिब देखा। वो मैक्सी को मुश्किल संभालती बाहर आई थी। पहली और आखिरी बार मैं ऐसा लिबास पहन रही हूँ। वो इसकी बात पर मुस्कुरा दिया, फिर खड़ा होता इसके पीछे आया, जो ड्रेसिंग रूम के आगे खड़ी खुद का जायजा ले रही थी। मुझे कुछ कमी लग रही है, हाशिर ने तनकीदी जायजा लेते हुए कहा। कैसी कमी? अबिहा ने बिना मुड़े कहा। बस एक मिनट। वो उससे कहता बेड की जानिब बढ़ गया। यहाँ मखमली केस रखा था। इसने एक सिंपल डायमंड नेकलेस लिया था। वो जानता था अबिहा हैवी ज्वेलरी कभी भी नहीं पहनेगी। अब ये नहीं प्लीज़, अबिहा ने चिढ़ते हुए कहा। आज के दिन तुम्हें मेरी सब बातें माननी है। इसकी बात पर अबिहा खामोशी से देखने लगी, जो आईने में से बिल्कुल अपने पीछे खड़ा नजर आ रहा था। आहिस्ते से इसके बाल हटाता वो इसे नेकलेस पहना चुका था, तो अबिहा ने इसके हाथ से इयर रिंग्स ले लिए। मैं खुद कर लूँगी। एज यू विश। हाशिर ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। तुम्हें पता है आज एक नई चीज़ सीखी है मैंने, हाशिर ने इसे ड्रेसिंग रूम के स्टोर पर बैठाते हुए कहा। और वो क्या है? मुझे 15 मिनट वो सब समझा दो, लेकिन 15 मिनट तक कभी कुछ भी मत बोलना और ना ही मुझे रोकना, हाशिर ने ब्रश हाथ में लेते हुए कहा। लेकिन
टाइम स्टार्ट नाउ। हाशिर के बोलने पर अबीहा खामोश हो गई। न जाने वो उसके बालों के साथ क्या कर रहा था। ठीक 15 मिनट बाद वो बेड पर रखे एक बॉक्स में से रेड कामदार दुपट्टा लेकर आया। हाशिर, ये खाला का है, उन्होंने डिज़ाइन किया था। जानता हूँ, खाला को अपने निकाह में शामिल करने का यही जरिया था फिलहाल तो, और बहुत जल्द वो हमारे साथ भी होंगी। का दुपट्टा सर करते वो संजीदगी से बोला था। अबीहा ने इसका हाथ पकड़ा तो हाशिर ने इसकी जानिब देखा। तुम जानते हो पुप्पो कहाँ है? हाशिर, सच जानना है मुझे। हाशिर ने एक लंबी सांस ली। खाला पाकिस्तान में है, वो कराची या हैदराबाद में है। नेक्स्ट वीक मेरा पाकिस्तान जाने का प्लान है, मैं इन्हें लेकर ही आऊँगा, मुझे भी जाना है साथ। मिस कुडूस, मैंने 15 मिनट मांगे थे तुमसे, 15 मिनट हो गए, अब देखो खुद को। हाशिर ने इसका रुख आईने की जानिब किया। सलीके से सर पर दुपट्टा लिए वो दुल्हन ही लग रही थी। हाशिर ने एक रेड लिपस्टिक उठाई। मैं खुद लगा लूँगी। अबीहा ने फ़ौरन इसके हाथ से लिपस्टिक ली। ये ना हो कि वो खुद ही लगाने लग जाएं। हाशिर हंस दिया। भाई भाभी, आप लोगों का नीचे आने का इरादा है या नहीं? अलीजा ने दरवाजे के बाहर से ही हाँक लगाई। वो अबीहा का हाथ थामकर रूम से बाहर निकला। वाह, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अलीजा की तारीफ करने पर इसने एक नज़र हाशिर पर डाली थी। अभी तुम्हारी बुलाई गई ब्यूटिशियन के हाथों में तो जादू है। अबीहा ने संजीदगी से कहा। भाभी, कभी तो हंस लिया करें। अलीजा ने मुंह बनाते हुए कहा। चलें। इसकी बात को नज़रअंदाज करती वो बोली तो लीजा ने हाशिर की जानिब देखा। इसको कोई नहीं बदल सकता। हाशिर ने कंधे झुकाए। कहाँ हैं तुम्हारी मिस क्रूस? बासित तो उम्मीद को छेड़ते हुए कहा। पार्टी की रौनक है, वो बस आती ही होंगी। उम्मीद की एंट्रेंस की जानिब देखते हुए कहा। हाशिर को बाहर जाते देख किसने पुकारा? अशर। उम्मीद की आवाज़ पर वो रुका। उम्मीद तेज तेज कदम चलती इसके पास आई। कहाँ जा रहे हैं आप? उम्मीद ने पुलिस आंसू को कंट्रोल करते हुए पूछा। हाशिर अबीहा को लेकर पहुंचने वाला है तो अबीहा को अंदर लाने के लिए बाहर तो जाना होगा ना। अशर ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। दुल्हा दुल्हन को एक साथ अंदर आने दे देना। आप क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हैं? उम्मीद ने बोलने पर इसने हैरान होते हुए इसे देखा। कबाब में क्या हड्डी? उम्मीद ने इसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए कहा। बासित दूर से ये सब देख रहा था। देखे ना कितने अच्छे लग रहे हैं वो दोनों एक साथ। हाशिर अबीहा का हाथ थामे चल रहा था। अबीहा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। सभी लोग इनकी जानिब मुतवज्जा थे, जबकि अशर उम्मीद को देख रहा था। फिर अपने ख्याल को झटकते वो अबीहा और हाशिर को देखने लगा। बासित की नज़रों ने यह मंजर बखूबी नोट किया था। वो उम्मीद के साथ खड़ा होकर आकर। कहाँ थे तुम? उम्मीद ने पूछा। जहाँ तुम मुझे छोड़ आई थी। ओ सॉरी, मेरे जहन में ही नहीं रहा कि तुम भी यहाँ हो। उम्मीद से शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं, इसने बुज़ाहिर मुस्कुराते हुए कहा। बासित, इनसे मिलो। इसने अशर की तरफ ही रुख किया। ये अबीहा के बड़े भाई और अशर हैं। बासित ने अशर के सामने हाथ किया जिसे उसने थाम लिया। नाइस टू मीट यू सर, बासित ने खुशामदी लहजे में कहा। अशर मुस्कुरा दिया। अशर, ये मेरे फ्यांसी हैं बासित। इसके बताने पर अशर की मुस्कुराहट पर बल को थमी। फिर वो मुस्कुराते हुए गोया हुआ। कंग्रेचुलेशन मिस्टर बासित। थैंक यू सर। भाई और अबीहा के पास चले ना? उम्मीद ने स्टेज की जानिब देखते हुए कहा। जब वो तीनों भी इसके जानिब चल दिए। तो क्या ख्याल है भाई, रुखसती भी आज ही ना करवा ली जाए? अलीजा ने हाशिर को छेड़ते हुए कहा। मैं तो तैयार हूँ, मगर तुम्हारी भाभी नहीं मानती। इसे कहो खुद रुखसत होकर नहीं आना चाहती तो मुझे रुखसत करवा ले। हाशिर ने मासूमियत से कहा तो सब हंस दिए। दानिश साहब ने कुछ देर बाद इनके निकाह की अनाउंसमेंट की। सब बिजनेस कोलीग्स वहाँ मौजूद थे। कुछ लोग खामोश थे तो कुछ खुश देखने की कोशिश कर रहे थे। हाशिर अबीहा का हाथ थामकर स्टेज से नीचे उतरा। सब बिजनेस कोलीग्स इन्हें मुबारकबाद देने लगे। वो दोनों मुस्कुराकर मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी? हाशिर ने अबीहा के कान में पूछा। नहीं। एक लफ्जी जवाब पर हाशिर का मुंह बन गया। पूरी जिंदगी मेरे साथ शरीक के सफ़र रहोगी? अबीहा ने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। ज़िंदगी का हर पल हर लम्हा बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे तो ये ज़िंदगी भी कम लगती है तुम्हारे साथ, तो मुझे हमेशा के लिए चाहिए। हाशिर ने एक जब्स के आलों में कहा था। अबीहा, हाशिर हमदानी की ज़िंदगी तुम्हारे नाम लिखी जा चुकी है। पूरी ज़िंदगी का साथ है हमारा। बीच राह में मुझे अकेला मत करना। अबीहा के लहजे में दूसरी बार डर महसूस किया था हाशिर ने। जब तक ये ज़िंदगी है मेरे साए की तरह तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारे मिस खड़ूस तुम्हारे लिए ही जिंदा है। अबीहा कहकर अशर के पास चली गई। हाशिर मुस्कुराता हुआ इसके पीछे चल दिया था। अबीहा, कुछ दिनों के लिए मुझे लंदन जाना है। 1-2 डीलिंग्स हैं, इन्हें कंफर्म करना है। अशर ने अबीहा के सामने बैठते हुए कहा। कब जाना है? बस 2 घंटे के बाद की फ़्लाइट है। अशर ने नॉर्मल लहजे में कहा। भाई? अबीहा ने इसे पुकारा। मैं ठीक हूँ अबीहा, छोटा बच्चा नहीं हूँ कि पसंदीदा खिलौना ना मिले तो रो दूँ, लेकिन मोहब्बत पर इख्तियार नहीं होता। दुआ करूँगा वो खुश रहे ताकि मैं खुश रहूँ। धीमे से मुस्कुराकर वो कहता। अबीहा को बहुत मुखलिस लगा था। काश भाई मैं आपके लिए कुछ कर पाती, अबीहा ने दिल ही दिल में कहा था। हाशिर कहाँ है? कल से दिखाई ही नहीं दिया।
اشر نے بات بدلتے ہوئے کہا، کہہ رہا تھا دبئی جا رہا ہے، کچھ دنوں تک واپس آ جائے گا۔ ابیحا نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، مجھے تو لگا تھا وہ 1 ہفتے تک کم از کم تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، لیکن یہ جناب تو اگلے ہی دن غائب ہو گئے۔ اشر نے ہنستے ہوئے کہا، ضروری میٹنگ ہوگی بھائی۔ ابیحا نے کہا، اچھا میں نکلتا ہوں۔ آگے بڑھ کر وہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولا، اپنا خیال رکھنا، اور روم سے نکل گیا۔ امید کہاں ہو تم؟ اشر کے جانے کے بعد اس نے امید کو فون کیا۔ پیکنگ کر رہی ہوں، گھر پر ہی ہوں، امید نے مصروف سے لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، علیزہ بھی تمہیں سی آف کرنا چاہتی ہے، میں اسے لے کر تمہیں پک کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، امید نے فون بند کر دیا۔ بیٹا باسط نہیں جائے گا ہمیں چھوڑنے؟ شمائلہ نے امید سے پوچھا تھا تو وہ زخمی سا مسکرائی۔ امی کچھ ہے جو مجھے آپ کو بتانا ہے، مگر پاکستان پہنچنے کے بعد۔ ایسی کیا بات ہے بیٹا؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ امی ابھی مت پوچھیں، امید نے اپنے آنسو صاف کیے۔ شمائلہ بھی خاموش ہو گئی۔ ایسے کیسے تم پاکستان جا سکتے ہو؟ دانش صاحب حاشر کے جانب پاکستان جانے کی وجہ سے پریشان ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے وہ سب، لیکن بتا کر بھی تو جا سکتے تھے۔ وہ ابھی بھی مطمئن نہیں تھے۔ ابیحا کو بتایا تم نے؟ سحر بیگم ان کے پاس ہی بیٹھی تھیں جب ان کی نظر لاؤنج میں کھڑی ابیحا پر پڑی۔ سحر بیگم کے بولنے پر دانش صاحب نے کال کاٹ دی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے پاس جاتے ابیحا وہیں سے واپس مڑ گئی۔ وہ اسے پکارتے رہ گئے۔